तो भाई अब टॉप 3 मिल चुके हैं अलायंस को और उसमें कुशाल टंडन का नाम नहीं है। कुशाल टंडन के फैंस के लिए ये बुरी खबर है और अली गोनी के फैंस के लिए ये अच्छी खबर है। देखिए, अली गोनी तो पहले फाइनलिस्ट बन ही गए थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब 2 लोग और टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं जिसमें कुशाल टंडन का नाम नहीं है, क्योंकि अब मेकर्स ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। आज मैं शो की बात तो करूंगी ही, लेकिन शो को ब्रेक डाउन भी करूंगी कि एपिसोड में जो भी चीजें हुई वो कितनी बायस्ड थी, देखकर साफ पता चल रहा था। देखिए, वो 2 लोग मिनी माथुर हैं और रूही है। अली गोनी के बाद मिनी माथुर और रूही जो है वो टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। दरअसल कुशाल और मिनी के बीच एक टास्क होगा जिसमें मिनी माथुर जीत जाएंगी और नीति टेलर और रूही के बीच एक टास्क होगा जिसमें रूही जीत जाएंगी और सीधे सीधे फिनाले के राउंड में पहुंच जाएंगी। तो यानी कि टॉप 3 अब मिल चुके हैं अलायंस को। अब टॉप 2 मतलब अब टॉप 5 के अंदर सिर्फ 2 लोग और आने हैं। बाकी अब देखते हैं कि कौन वो 2 लोग होंगे। अब मेकर्स ने क्या प्लान किया है, देखो सिस्टम ने क्या प्लान किया है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज जो गेम्स हुए हैं वो इतने बायस्डनेस के साथ हुए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आज 3 गेम्स हुए, लेकिन आप बताइए कि अगर एक तरफ बंदर हो एक तरफ चिंपैंजी तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आंसर सबको पता है। कुछ ऐसा ही आज अलायंस के अंदर भी हुआ है कि वो गेम ही ऐसे थे जहां पर फिजिकली आपका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू वंशज, हैट्स ऑफ टू बाली कि दोनों ने इतना बेस्ट परफॉर्म किया है। अपने जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। देखिए, पहला जो गेम था उसमें तो मैं किसी का कोई कंपेयर नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर पायल की जो टीम थी वहां पर पायल की मुझे बहुत ज्यादा गलती लगी। वो पैनिक कर गई। पिछली बार भी उसने गेम में ऐसे ही किया था और इस बार भी वो ऐसे ही किया उसने। और जब जैद की भी हो सकता है मे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, वो रोलर वाला गेम था जिसमें एक बंदा रोलर पे रहेगा और एक बंदा उसे पकड़कर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। अब यहाँ पर जो कशिश थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसने पहले कह दिया था अरे ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। कशिश ने स्टार्ट स्लो किया था, लेकिन बाद में उसने रफ्तार पकड़ ली और कशिश की टीम जीत गई, यानी कि आई थिंक वॉरियर्स जीत गई। और फिर उसके बाद हंटर्स एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा सैड थे और पायल भी बहुत ज्यादा अपसेट थी। लेकिन बाद में इन दोनों के एलिमिनेशन की जब डिस्कशन हुआ तो फिर ये हुआ कि कौन होगा, क्योंकि पायल ऑलरेडी डिलीटेड लिस्ट में थी। तो जैद और सोहेल भाई में से सोहेल ने कहा खुद ही कि मैंने इस हफ्ते बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, तो मैं अपने आप को नॉमिनेट करता हूँ, डिलीटेड लिस्ट में डालता हूँ। तो यहाँ पर सोहेल ने खुद ही अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा गेम हुआ है वॉरियर्स का किंग्स के साथ, वहां पर भाई मैं देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। एक साइड अग्गू है और ये जो बहुत लोग, चलो ठीक है गोनी ब्रदर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं, जीतने चाहिए, ठीक है, बट जब आज दोनों भाई साथ आए तो उनसे मैथ के वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे। मतलब इतना ज्यादा वीक थे दोनों और यहाँ पर इतनी बायसनेस हुई। आपको वो याद होगा चैलेंज जब पिछले बार जो गेम हुआ था उसमें जब सीमा से गलती हो गई थी, निखिल चिनप्पा से गलती हो गई थी, तो उनको पेनाल्टी लग गई थी और उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। यहाँ पर लेकिन आज सिर्फ 8 पैकेट्स डाले थे किंग्स ने, और जबकि अगर कंपैरिजन करें तो वॉरियर्स ने डाले थे 14। अब आप सोचो, यहां पर भले ही वो जो बकेट थी वो बाली ने बहुत तेजी से पकड़ी हुई थी, लेकिन वो कितना पकड़ता। बाली और अग्गू का फिजिकल जो स्ट्रेंथ है डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा है ना अग्गू का, लेकिन यहां पर जब वो नीचे गिर गई जमीन पर तो उनको पूरी तरीके से गेम से ही निकाल दिया। आप पेनाल्टी लगा लेते ना, फिर मार्क्स माइनस कर लेते, लेकिन आपको पता था, मेकर्स को पता है, सिस्टम को पता है कि अगर हम ये करेंगे तो भाई किंग्स जो है वो फिर जाएगा नहीं, किंग्स में से किसी और को वो होना पड़ेगा डिलीटेड लिस्ट में, और यहाँ पर हमें तो अली को बनाना है एस, तो भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सीधा सीधा उनकी जो बकेट गिरी, उसके बाद उनके पॉइंट्स ज्यादा भी थे लेकिन बावजूद इसके उनको हटा ही दिया और किंग्स जीत गई। अब किंग्स का जो टक्कर हुई वो लेजेंड से हुई, यहाँ फिर बायसनेस हुई, लेकिन वंशज ने तब तक पकड़े रहा है वो। उसमें एक रॉकेट जो था, ब्लॉक से रॉकेट बनाना था और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था अब तक का, क्योंकि नहीं बन पा रहा था। दोनों ने, आप इसे नीचे रख सकते हैं, लेकिन दोनों ने एक एक बार रेस्ट भी लिया 2 मिनट्स का। उसके बाद फिर से वंशज ने पकड़ा है और उसका फेस एकदम नीला पड़ चुका था, उसके हाथ एकदम फ्रीज हो चुके थे। खैर जीते तो वो इसी उस पे कि ठीक है उन्होंने ब्लॉक सेट कर लिए, लेकिन वंशज जो है वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि वंशज ने 2 मिनट का ब्रेक लिया है तो उन्होंने भी ले लिया, अली ने भी। और सबसे ज्यादा मुझे ये खराब लगा कि भाई आप जीत गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके बाद सामने वाली टीम को ऐसा फील करा रहे हो कि आप जैसे शो ही जीत गए हो। इतना ज्यादा अग्गू पूरे उस अरीना में घूमता हुआ नजर आया है, उछल उछल के इतना कूदा है ना वो बंदा, जैसे कि वो बंदर नहीं होते हैं, इतना कूदे हैं ये तीनों के तीनों। आप सोचो एक टीम में 3 मेन हैं, जिसमें अली गोनी और ये दूसरा जो अग्गू है ये कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले हैं, एक अरसलान है। और दूसरी टीम में जहां मिनी माथुर है और नीति है और वंशज है, वंशज को बच्चे में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी जो हाइट है, जो फिजिक है, उसके हिसाब से उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से पूरा अपना 101% दिया। यहाँ पर मिनी और नीति ने भी पूरा दिमाग लगाने की कोशिश की कि भाई कैसे करे, क्या करें। इवन जो पहला वाला गेम था वहां पे कशिश की भी मैं तारीफ करूंगी, उसकी मैथमेटिक्स भाई एक नंबर, उसने जितनी जल्दी कैलकुलेशन की है और भाई जितनी जल्दी उसने वो किया, और यहाँ अली गोनी और सलान से सॉल्व भी नहीं हो रहा था, अग्गू 2 काम कर रहा था, मतलब वो होल्ड भी कर रहा था बकेट और फिर वो नंबर्स भी बता रहे थे कि ये प्लस करके ये होता है, ये प्लस नहीं कर पा रहे थे। अब आप सोचो ये नॉर्मल डिजिट्स नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। खैर
यहाँ पर फिर उसके बाद फाइनली किंग्स जीत गई और फिर इतना ज्यादा इन लोगों ने सेलिब्रेशन किया, अपना दूसरी टीम को इतना नीचा दिखाया और नीति और मिनी इससे बहुत ज्यादा अपसेट हुए कि ठीक है आप जीत गए हो बट आप इस तरीके से सामने वाले को दिखा रहे हो कि हम पिछले इतने हफ्ते से हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, इट इज नॉट फेयर। अब मेरे इतने लंबे वीडियो में मैंने कुशाल टंडन की बात कहीं नहीं की है, तो ये जो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये हगने आ जाते हैं कि अरे ये तो कुशाल की फेवरेट है, कुशाल को फेवर करती है और ये वो है। तो आज जब कुशाल का कुछ बात ही नहीं हुई तो मैं नहीं कर रही हूँ। आज मैं वंशज की तारीफ कर रही हूँ, आज मैं बाली की तारीफ कर रही हूँ। जो सही होगा उसको मैं सही ही बोलूंगी, जो गलत होगा उसको मैं गलत ही बोलूंगी, बिकॉज आई एम अ रिव्यूअर। मैं किसी को बायस्ड होकर नहीं कहूंगी। जब कुशाल निगेटिविटी कर रहा था तब मैं बोल रही थी, बट आज इवन जब आज ये वाली बात थी कि वंशज को जो स्टार्टिंग में ही मौका मिला था कि कुशाल ने सेव किया, वंशज को मौका मिला कि आप किसी एक बंदे को अब डिलीटेड लिस्ट में डालिए, तो कुशाल का तो वहां दिमाग भी नहीं चला। अगर वो इतना नेगेटिव होता तो अरसलान तो ऑलरेडी था तो वो नहीं कर सकता था, लेकिन वो सोचता कि अली को कर देते हैं। अभी यहाँ पर अगर इसी सेम सिचुएशन को हम ऑपोजिट करें तो यहाँ पर अली तुरंत नाम लेता कुशाल टंडन का, बट कुशाल के दिमाग में अली का नाम आया ही नहीं, उसने बाली बोला। लेकिन मिनी और पायल ने ये डिसाइड किया नहीं, बाली को डिलीटेड लिस्ट में डालने से कुछ मतलब नहीं है, हम मेन बंदा हटाएंगे ना, दैट इज अली। तो फिर कुशाल ने इवन मिनी को ऐसे भी किया है, तो वही माता वाह कहाँ हैं आप, मतलब कि मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो आप कुशाल को नेगेटिव कह रहे हैं, लिटरली उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आजकल उसका एटीट्यूड, इवन किंग्स जीती है ना तो उसने बहुत हंस के बताया है, मतलब उसने कोई ऐसा नहीं बताया, उसने कहा किंग्स आपको कांग्रेचुलेशन, इस तरीके से बताया। तो एटीट्यूड दिखता है। अली डिलीटेड लिस्ट में गए, उनका ऐसा मुंह हो गया था ना, उन्होंने पूछा भी सबसे कि भाई आप लोगों ने मुझे डिलीटेड लिस्ट में क्यों डाला है, और यहाँ पर जब मिनी ने जवाब दिया कि आप गैंग अप करें तो सही है और हम अगर कोई डिसीजन लें तो वो आपको बुरा लगने लगता है। तो यहाँ पर कुशाल ने भी क्लियर किया हाँ ये एक टीम का डिसीजन है, ये कोई सिर्फ वंशज का डिसीजन नहीं है। तो यहाँ पर अली को बड़ा बुरा लग गया कि अरे ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, आप मैं तो गैंग अप ही नहीं करता हूँ। लिटरली आप और आपके भाई रूही यगू ये सब बैठ कर बाली इवन इतना गैंग अप करते हैं, इतनी चुगली करते हैं, इतनी गॉसिप करते हैं, दिन भर ये डिसाइड करते रहते हैं कैसे किसको कहाँ हटाना है, और आप लिटरली ये कह रहे हैं कि अरे हमें गैंग अप नहीं करना। आपने स्टार्ट किया कि जैसे ही आप घर आए आपने अपने भाई को अपने साइड किया, आपने 2 टीमें बनाई और आपने कहा हम ऐसे खेलेंगे, एक में आप रहो एक में मैं रहता हूं, ताकि हमारी जो अलायंस है वो हमें आगे तक लेकर जाए और हम सेफ खेलते रहें। तो ये सब आपने स्ट्रेटेजी लगाई। कुशाल ने तो इतना सोचा ही नहीं, वो तो बस गेम जैसा चल रहा है वो खेल रहा है, और जो भी यहाँ पे कुशाल के फॉलोअर्स हैं या उनके फैंस होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे, वो इस बात को समझ पाएंगे कि लिटरली कुशाल इतना दिमाग लगा ही दे रहा है, उसे ना ही इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, उसने जो खेलना था खेल लिया, ये कुशाल टंडन शो के नाम से ही जाना जाएगा। देखो मैंने कल भी यही बात बोली थी, आप कम दिन के लिए रहो ज्यादा दिन के लिए रहो, द मैटर ये करता है कि आपने उस शो के दौरान अपना कितना नाम क्रिएट किया है, और जो नाम क्रिएट किया है जो लोग देख रहे थे अभी तक वो सिर्फ उसी की वजह से देख रहे थे। खैर तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सलमान खान की एंट्री होने वाली है, सलमान खान एंट्री करेंगे, सारे घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे, और फिर एस जो है वो भी नया बन जाएगा, यानी कि अली गोनी, और एस को पावर दी जाएगी कि आप किसी एक बंदे को डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन डिलीट होता है, क्योंकि जो डिलीट हुए हैं वो तो मैंने आपको 3 नाम बता ही दिए थे कि पायल चली जाएगी, डेजी चली जाएंगी और कशिश कपूर चली जाएंगी। तो ये 3 पहले ही जा चुके हैं, टॉप 3 भी मिल चुके हैं। अब लेट्स सी कि क्या क्या नया होता है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद अलायंस समाप्त हो जाएगा। बिग बॉस आने वाला है और दी ट्रेटर्स भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, तो उसका भी मैं रिव्यू जरूर डालूंगी। और खतरों के खिलाड़ी शुरू हो रहा है, इमेजिन खतरों के खिलाड़ी शुरू ही होने वाला है 1-2 दिन में, और फिर उसको देखने में मजा आएगा, उसका रिव्यू भी जरूर करूंगी। तो वेट एंड वॉच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।